नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आपसे पावर पॉइंट के अगले रिबन के बारे में। आज मैं आपको संपूर्ण एक रिबन की जानकारी दूंगा। उम्मीद है आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। भविष्य में आने वाले फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप लोग उसे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही निरंतर अपना प्यार देते रहिए। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस लाते रहेंगे। बहुत जल्द मैं लाइव सेशन शुरू करने जा रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। टेलीग्राम लिंक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों तक वीडियोस पहुंच रही हैं, आप किस किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किस किस स्टेट के हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम आपको अगले ग्रुप के बारे में, अगले रिबन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पावर पॉइंट ग्रुप के बारे में, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे पास रिबन है और उसमें उपस्थित हैं विभिन्न प्रकार के ग्रुप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इस समय अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन ग्रुप के बारे में। आज आपको मैं संपूर्ण एनिमेशन रिबन की जानकारी दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 7 प्रकार के रिबन आपके सामने उपस्थित है। आज हम बात करेंगे एनिमेशन रिबन की। तो एनिमेशन रिबन में जो मुख्य ग्रुप है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपका एनिमेशन की बात करेंगे। एनिमेशन कैसे काम करता है, एनिमेशन किन चीजों पर लगाया जाता है, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन किन चीजों पर लगाया जाता है। एनिमेशन ग्रुप की बात करेंगे, ट्रांजिशन ग्रुप की बात करेंगे कि ट्रांजिशन किस तरीके से अप्लाई होता है, ट्रांजिशन में साउंड कैसे लगाई जाती है, ट्रांजिशन की स्पीड को कैसे मैनेज किया जाता है और किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न को पूछा जाता है। एडवांस लाइट ऑप्शन के अंदर ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिक आफ्टर का क्या रोल है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनिमेशन एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आपके किसी भी प्रकार के लेखन कार्य या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन इफेक्ट प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहता हूं, जैसे आप किसी भी लेखन कार्य पर अगर आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो इफेक्ट देने के लिए आप एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। मैं कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करता हूं, दाईं तरफ कस्टम एनिमेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। कस्टम एनिमेशन के विंडो को मैं उठा के लेफ्ट साइड पर रख देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। कारण है हमारे ऑप्शंस को सही तरीके से समझाने के लिए आपको इजी होगा। एनिमेशन का जो रिबन है आपको यहाँ पर दिख रहा है, एनिमेशन का डायलॉग बॉक्स। तो इसके अंदर आपको ऐड इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा। आप अपने लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐड इफेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास 4 प्रकार के यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट हैं: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। एंट्रेंस से क्या होगा दोस्तों, एंट्रेंस से हम क्या करेंगे, यानी एंट्रेंस में वह विकल्प होंगे दोस्तों जो आपके एनिमेशन को अंदर की तरफ आते हुए प्रकट कर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे एनिमेशन इफेक्ट होंगे जो आपको अंदर लाते हुए, यानी आपकी स्लाइड में अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए इफेक्ट होंगे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जैसे ब्लेंड है हमारे पास, तो ब्लेंड आ रहा है, इनपुट हो रहा है। एंट्रेंस के अंदर बॉक्स के रूप में है तो आपका बॉक्स के रूप में। तो अब जितने भी प्रकार के इफेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर डायमंड शेप है, चेकर बोर्ड है, फ्लाई इन है। मोर इफेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे वाइप है तो आप वाइप को देख सकते हैं, व्हील है, कुछ इस तरीके से व्हील के रूप में आपको दिखेगा। मैं आपको प्रीव्यू बटन यहाँ दिख रहा है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं तो तीनों इफेक्ट किस प्रकार से आपको दिखा रहा है एनिमेशन, वो आपको यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो लेखन कार्य पर मैंने यहाँ पर एनिमेशन दिया। मैं अभी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को इंसर्ट कर लेता हूं। मैंने एक शेप यहाँ पर स्माइली फेस इंसर्ट कर लिया और थोड़ा सा मैं इसका रूपरेखा बदल देता हूं फॉर्मेट रिबन की मदद से।
अब मैं इसके अंदर कुछ इफेक्ट देना चाहता हूं, तो मैं एनिमेशन की मदद से, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एम्फेसिस का चुनाव करूंगा, स्पिन का चुनाव करता हूं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्पिन हो रहा है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट पर भी इफेक्ट प्रदान कर दिए। तो आप ऐसे लेखन कार्य पर आप देख सकते हैं, मैं अगर स्लाइड शो मोड एक्टिवेट करता हूं और इसको एक्टिवेट करूंगा तो आप देखेंगे पहले उस नाम पर जो मेरा लेखन कार्य था उस पर इफेक्ट आपको दिख रहे हैं, और उसके पश्चात आपको जो मेरा स्माइली फेस था उस पर भी एनिमेशन इफेक्ट आपको दिखाई दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के लेखन कार्य या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट पर या किसी प्रकार की शेप पर एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अधिक लेखन कार्य आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ रैंड कमांड की मदद से इनपुट करा लिए हैं। एड इफेक्ट में जा रहा हूं, मैं यहाँ पर एग्जिट वाले इफेक्ट को चुनूंगा, मोर इफेक्ट पर क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास एनिमेशन इफेक्ट हैं, स्पिन है, स्प्लिट है, आपको जो भी पसंद है दोस्तों आप उस प्रकार से आप उसका चुनाव कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट, यहाँ पर विस्प है, फोल्ड है, फ्लिप है, और भी बहुत सारे हैं। अगर आपको इनमें से कोई इफेक्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर एम्फेसिस में चले जाइए। एम्फेसिस में आपको यहाँ पर स्पिन का ऑप्शन मिलेगा। स्पिन है आपके पास, ये देख सकते हैं कुछ स्पिन इस प्रकार से काम करेगा। आपका लेखन कार्य स्पिन हो रहा है, मैं इसको साइड में करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइटन आपके पास इफेक्ट है, डार्क हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। बोल्डन इफेक्ट है, आपका लेखन कार्य बोल्ड हो जाएगा। शिमर है हमारे पास, शिमर को देख लेते हैं एक बार कि शिमर किस तरीके से आपका काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो इफेक्ट आपको दिख रहे हैं, ऐसा इफेक्ट आप अपने लेखन कार्य में लगा सकते हैं जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बेहतर प्रतीत होगी। बैकग्राउंड के साथ आप कैसे कलर इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। टीटर हमारे पास इफेक्ट है, टीटर ग्रो एंड कलर, आप देख सकते हैं कि आपका जो लेखन कार्य है वो ग्रो होगा विद कलर के साथ। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से इफेक्ट्स को लगा सकते हैं। तो एनिमेशन की बात कर ली हम लोगों ने। एनिमेशन की यहाँ पर सेटिंग्स हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने इसमें एनिमेशन लगाया था तो इसमें एक ऑप्शन था ऑन क्लिक की बात कर रहे हैं, स्माइली फेस, यानी ये आपका ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट एट ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक से क्या तात्पर्य है? ऑन क्लिक से तात्पर्य है कि ये एनिमेशन तब स्टार्ट होगा, मैंने स्माइली फेस का चुनाव किया, जब आप माउस से क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूं कि पिछले एनिमेशन के साथ ही ये एनिमेशन भी चले, तो विद प्रीवियस का चुनाव करूंगा। विद प्रीवियस करने पर जब ये वाला एनिमेशन प्ले होगा तो मेरा स्माइली फेस का एनिमेशन भी प्ले होगा। आप देख सकते हैं दोनों एनिमेशन अब साथ में प्ले हो रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्लॉकवाइज घूमे 360 डिग्री, हाफ स्पिन हो, फुल स्पिन हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लॉकवाइज घूमे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ये आपके पास कुछ ऑप्शन है जिस मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। स्पीड की मैं बात करूं तो एनिमेशन की स्पीड हमारे पास यहाँ पर 5 प्रकार की होती है, जिससे बहुत ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं कि एनिमेशन की स्पीड निम्न में से क्या नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी स्लो होता है, स्लो होता है, मीडियम होता है, फास्ट होता है और वेरी फास्ट होता है। ये 5 प्रकार के हमारे पास स्पीड है जो आप अपने एनिमेशन पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी एनिमेशन की। एनिमेशन से हम किसी भी लेखन कार्य या किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले ग्रुप की, ये है ट्रांजिशन टू द स्लाइड। ट्रांजिशन क्या काम करता है दोस्तों? अब तक हमने बात करी थी कि एनिमेशन की मदद से लेखन कार्य पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगेंगे, यानी एनिमेशन इफेक्ट लगेंगे। अगर आपको स्लाइड पर यानी इस पूरे बॉक्स पर इफेक्ट लगाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन। ये विकल्प आप देख रहे हैं, इस विकल्प की मदद से आप अपनी स्लाइड पर इफेक्ट लगा पाएंगे। यहां पर आपको विभिन्न प्रकार के स्लाइड ट्रांजिशंस मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन है ये अब स्लाइड पर लग रहा है, ना कि उसके लेखन कार्य पर। ये देखिए दोस्तों, अब विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स हैं। देखिए इसका चुनाव करता हूं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप हैं। जो भी आपको टाइप पसंद है, अलग अलग स्लाइडों पर अलग अलग इफेक्ट आप लोग यहाँ पर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट की मदद से यानी ट्रांजिशन टू द स्लाइड ऑप्शन की मदद से हम किसी भी निश्चित स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। सिंपल वे में बोलूं तो लेखन कार्य या ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट लगाना है तो एनिमेशन का चुनाव होगा।
अगर स्लाइड पर आपको इफेक्ट लगाना है तो ट्रांजिशन का चुनाव आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशन। साउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे ही परिवर्तन होगा आप उस हिसाब से आप साउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बॉम, ब्रीजी, कैमरा, कैश रजिस्टर, शिमर, इतने सारे यहाँ पर आपको अलग अलग साउंड मिल रहे हैं। जो भी साउंड का आप चुनाव करेंगे, स्लाइड के अंत आने पर, स्लाइड के आगमन पर वह आवाज आपको सुनाई देगी। यहाँ पे ड्रम है हमारे पास, ड्रम ऑप्शन, ड्रम रोल का मैं चुनाव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं स्लाइड शो एक्टिवेट करूंगा तो आप देखेंगे स्लाइड नंबर 2 के लिए है, पहली स्लाइड आपके सामने आई। जैसे ही मैं दूसरी स्लाइड को यहाँ पर लाऊंगा तो आपको ड्रम की आवाज आएगी कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहां से आप साउंड लगा सकते हैं। ट्रांजिशन स्पीड की बात करें तो ट्रांजिशन स्पीड, ट्रांजिशन स्लाइड की जो स्पीड है वो 3 टाइप की होती है। जैसे कि एनिमेशन की स्पीड होती है 5 टाइप की, ट्रांजिशन की स्पीड होती है 3 टाइप की, स्लो, मीडियम और फास्ट। प्रश्न बनता है दोस्तों कि ट्रांजिशन स्पीड निम्न में से क्या नहीं होती है। अप्लाई टू ऑल विकल्प क्या करता है कि आप, अगर आपके पास 5 स्लाइडें हैं, अगर आप सभी एक ही एनिमेशन को चुनाव करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी स्लाइडों पर एक ही प्रकार का ट्रांजिशन इफेक्ट, एक ही प्रकार की साउंड और एक ही प्रकार की ट्रांजिशन स्पीड अप्लाई हो जाएगी। अन्यथा आपको अलग अलग स्लाइडों पर अलग अलग ट्रांजिशन स्लाइड इफेक्ट चुन सकते हैं, अलग अलग साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, अलग अलग ट्रांजिशन स्पीड का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाली स्लाइड पर ये वाला ट्रांजिशन चुन रहा हूं और साउंड चुन रहा हूं अप्लॉस का, और दूसरे वाले जो स्लाइड है उस पे इस तरीके का इफेक्ट लगा रहा हूं, इस तरीके का ट्रांजिशन, और इस पे कॉइन का या कैश रजिस्टर का मैं आवाज चूज कर लेता हूं। इसके बाद में फंक्शन नंबर F5 यानी F5 बटन का प्रयोग करूंगा स्लाइड शो, तो आप देखेंगे आपको आवाज आई पहली वाली, और उसके बाद एनिमेशन चले लेखन कार्य के साथ और स्माइली के साथ, और जैसे ही मैं दूसरी स्लाइड लाऊंगा तो आपको दोबारा से दूसरी साउंड सुनने को मिलेगी विद दूसरा ट्रांजिशन इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास आखिरी में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एडवांस स्लाइड का। एडवांस स्लाइड में जो एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक है और है ऑटोमेटिकली आफ्टर। आप ऑन माउस क्लिक पर क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट रूप से रहता है। इसका मतलब है कि स्लाइड जब आप माउस से क्लिक करें तभी नेक्स्ट स्लाइड आए, यानी स्लाइडों का परिवर्तन माउस पर डिपेंडेंट हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो माउस क्लिक से टिक हटा लीजिए चेकबॉक्स से, ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने मन के अनुसार प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 सेकंड का समय दे दूंगा सेकंड नंबर स्लाइड को, पहली वाली स्लाइड को भी मैं क्लिक कर लेता हूँ और 3 सेकंड का समय दे दूंगा। आप अलग अलग स्लाइडों को अलग अलग समय प्रदान कर सकते हैं, और अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो सभी स्लाइडों को यही 3 सेकंड का समय प्रदान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं स्लाइड शो एक्टिवेट करूंगा तो 3 सेकंड के बाद अपने आप स्लाइडें चेंज होंगी। तो देखिए एक ये अब चलेगा, आपका पूरा ट्रांजिशन चलेगा, फिर 3 सेकंड के में स्लाइड आपकी चेंज हो गई और 3 सेकंड बाद ही आपका प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने यहाँ पर बात सीखी ऑटोमेटिकली आफ्टर कैसे काम करता है। तो प्रीव्यू विकल्प क्या काम करेगा कि आप प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप किस किस प्रकार का इफेक्ट लगाया है और वो कैसा दिखेगा ऐसा देख सकते हैं आप प्रीव्यू की मदद से। तो आज हमने बात करी दोस्तों एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन ग्रुप लेखन कार्य और ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। ट्रांजिशन टू द स्लाइड, स्लाइडों पर स्लाइड इफेक्ट देने के लिए, स्लाइडों पर इफेक्ट देने के लिए ट्रांजिशन। यहाँ पर ट्रांजिशन की कुछ सेटिंग्स थी और जब स्लाइड का अंतराल किस प्रकार से यहाँ पर प्रतीत होगा इसका चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एनिमेशन रिबन की बात करी आज हमने आपसे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। आप लोगों से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अन्य देशों से भी प्यार मिल रहा है, बहुत जगह हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आप किस शहर से या किस स्टेट से देख रहे हैं, मेरे भारत देश से देख रहे हैं। यह तो मैं जानता हूं हिंदी भाषा है, हिंदी है हम, हिंदी हम वतन। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं और प्रेरित करते हैं नई से नई वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। जितने भी लिंक हैं हमारे, जितने भी इंस्टाग्राम हैंडल है, जितने भी अकाउंट्स हैं, टेलीग्राम का लिंक हो गया, सभी डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। आप उनको फॉलो कर लीजिए। आगामी अपडेट्स आपको निरंतर उस चैनल के माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेंगी। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं अजय सिंह, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
Yeah.